फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमारी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। उन अनुच्छेदों के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपके कभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा अनुच्छेद किस चीज़ से संबंधित है। तो चलिए हम इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे अपने कंटेंट पर चलेंगे। तो जिसमें आपका पहला है कि अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 जो है वो किससे संबंधित है, तो आप कह दोगे कि जो अनुच्छेद 24 है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है। आपसे पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो आप कह दोगे कि अनुच्छेद 124 जो आपका है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा कि अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। तो जो आपका अनुच्छेद 25 है वो जजों के वेतनों से संबंधित है, यानी किस जज को कितना वेतन मिलेगा, इसका जो पूरा प्रावधान है वो आपके अनुच्छेद 125 में वर्णित है। आपसे पूछता है, कोई एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जजों का वेतन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आप कह दोगे कि अनुच्छेद 25 हमारा जजों के वेतनों से संबंधित है। नेक्स्ट आपका आता है अनुच्छेद 26। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है, तो आप कह दोगे कि जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे करनी है, नियुक्ति की जो भी प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 26 में वर्णित है। किसकी? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 26 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है कि अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 27 है वो किससे संबंधित है, तो वो हमारा तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। किससे? तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 27। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है, तो आप कह दोगे कि सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 28। किससे? सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से संबंधित है अनुच्छेद 28। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है इसी में कि अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है, तो आप कह दोगे कि सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड की अदालत को, जो रिकॉर्ड की अदालत होती है वो हमारी अनुच्छेद 29 से संबंधित है। कौन सी? सर्वोच्च न्यायालय की रिकॉर्ड की अदालत हमारी अनुच्छेद 29 से संबंधित है। फिर नेक्स्ट आता है कि अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है, तो जो हमारा अनुच्छेद 30 है वो सुप्रीम कोर्ट की सीटों से संबंधित है। किससे? सुप्रीम कोर्ट की सीट से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 30। फिर आता है अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है, तो आप कह दोगे कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित हमारा अनुच्छेद 31 है। किसे? मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 31। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है कि अनुच्छेद 31A किससे संबंधित है, तो जो आपका अनुच्छेद 31A है वो आपका केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र से संबंधित है आपका अनुच्छेद 31A। फिर आता है कि अनुच्छेद 32 आपका किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 132 आपका मुख्य मामलों में उच्च न्यायालयों के अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है आपका कि अनुच्छेद 133 किससे संबंधित है, तो जो अनुच्छेद 133 है वो आपका सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार से आपका अनुच्छेद 133 संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 134 किससे संबंधित है, तो आप कह दोगे कि आपराधिक मामलों के संबंधों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार से हमारा अनुच्छेद 134 संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है कि अनुच्छेद 134A किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 134A आपका सुप्रीम कोर्ट में अपीली के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है इसमें कि अनुच्छेद 135 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 135 आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूद कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्तियों से संबंधित है। किससे? संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्तियों से संबंधित है आपका अनुच्छेद 135। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अनुच्छेद 136 किससे संबंधित है, तो आप कह दोगे कि अनुच्छेद 136 आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश से संबंधित आपका अनुच्छेद 136 है। फिर नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 137 किससे संबंधित है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों
का आदेशों की समीक्षा करना आपका अनुच्छेद 137 से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ लेगा एग्जामिनर कि अनुच्छेद 138 किससे संबंधित है, तो आप कह दोगे कि अनुच्छेद 138 आपका सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 139, तो आपका अनुच्छेद 139 कुछ रिट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर पर कन्वेंशन के लिए संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 39A, तो अनुच्छेद 139A कुछ मामलों का स्थानांतरण से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 140 जो कि आपका सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 141, वो आपकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है, इससे संबंधित है। फिर उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 142 जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आदेशों की प्रवर्तन और खोज के आदेश से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 143 जो कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 144 जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकार से संबंधित है आपका 144। फिर आता है अनुच्छेद 144A जो कि आपका कानूनों के संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 145 जो कि अदालत के नियम आदि से संबंधित है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 146 जो कि आपके अधिकार और कानून और सर्वोच्च न्यायालय के खर्चे से संबंधित है, जो कि आपके कौन सा अनुच्छेद है 146 है। फिर है आपका अनुच्छेद 147 जो कि आपकी व्याख्या से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से संबंधित है। तो ये आपके जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद थे वो हमने आपको करा दिए हैं। वैसे आप ढूंढोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, हमने आपको ये क्विक और छोटी सी वीडियो में आपको सारे करा दिए हैं। और इसे अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर